एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है भारत का खौफ, उठा रहे हैं सवाल। कोई बुमराह के एक्शंस पर कर रहा है बात, तो कोई कोहली से डरा, कोई जायसवाल से। जी हां, पर्थ टेस्ट मुकाबले की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खेमे में अब खलबली मची हुई है और यह हार भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 295 रन की एक तरफा हार, जिस मुकाबले में भारत 150 पर ऑल आउट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया जीत का जश्न मनाने लगता है। भारत के लिए केवल 1% विनिंग रेशियो बताया जा रहा था, लेकिन वी बिलीव इन 1%, हम करते हैं उसमें बिलीव और अब ऑस्ट्रेलियन खेमे में खौफ का माहौल बना हुआ है। आप में से कई लोग कहते हैं कि बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन एक हेडलाइंस पर यह भी नजर डालिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की मौत, भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई की टीम की धज्जियां उड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में खबर छपी है, रेस्ट एंड पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पर अब दबाव बनाया जा रहा है। वहां की मीडिया पैट कमिंस और उनके खिलाड़ियों पर जमकर निशाना साध रही है। पर्थ के एक अखबार ने तो ऑस्ट्रेलिया की हार को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की मौत ही बता दिया। वहां कमेंट्री कर रहे एक मशहूर कमेंटेटर ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। और जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, जहां वो साफ तौर पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह की बात। और अब ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि पिछले 10 साल से भारत लगातार घर में घुसकर हरा रहा है और इसी को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया आने वाले 4 टेस्ट मुकाबलों में वापसी करना चाहता है, अपने घर पर जीतना चाहता है और इसके लिए वो एडी चोटी का जोर लगा लेगा। लेकिन उन्हें फिर भी भारत के कुछ खिलाड़ियों का खौफ है। वो कुछ एक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई कोहली और जायसवाल की बात कर रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं एडिलेड टेस्ट से पहले क्या कर रहे हैं यहाँ तमाम दिग्गज बातें इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को भारत की जीत देखते हैं तो कितने मार्जिन से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप खुश हैं इंडिया की जीत से तो प्लीज उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है, हमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो चलिए एक एक करके तमाम दिग्गजों के बारे में बताते हैं। पहले बता दूं कि कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खौफ है। एडिलेड टेस्ट से पहले उनके एक महान स्पिनर कैरी ओ'कीफ ने बात करते हुए कहा कि विराट कोहली का लय में आना ऑस्ट्रेलिया के लिए अशुभ साबित हो सकता है। ओ'कीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को वो नुकसान पहुंचाएगा। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक बार यह आकलन कर लेता है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल है, वह प्रतिस्पर्धी बन जाता है। वह पूरी श्रृंखला में ऐसी पिचों पर जाएगा और वह कहेगा कि यह पिच मेरी है, यह मेरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाएगा। ऑस्ट्रेलिया उसे गुलाबी गेंद के टेस्ट में रात 8:30 के बाद बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहेगा। अगर वह दिन में बल्लेबाजी करता है, भारत रात में गेंदबाजी करता है, तो जसप्रीत बुमराह 8:30 के बाद कुछ भी हो सकता है। जब कोहली परिस्थितियों में सहज होते हैं तो वे स्वभाव से ही बलवान होते हैं। आपको लगभग महसूस हो गया था कि पहले दिन इतनी सीम और मूवमेंट थी, वह कमजोर था, लेकिन जब जायसवाल और राहुल ने बल्लेबाजी की, डगआउट में बैठे कोहली इंतजार कर रहे थे, पिच इस तरह हो गई थी और कोहली को पता था कि यहाँ रन्स हैं और मैं रन बनाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। ये खिलाड़ी ना सोच कर आता है, ये प्रकृति की देन है ये खिलाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर ओ'कीफ का कहना है। लेकिन तेंदुलकर और कोहली की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं जायसवाल, ये कहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने। चैपल ने अपने कॉलम में लिखा कि यह युवा सलामी बल्लेबाज निर्भीक है और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह उत्कृष्ट बल्लेबाजी की विरासत को आगे ले जा सकता है। वर्ष 2005 से 2007 के बीच भारत के कोच रहे चैपल ने पारंपरिक प्रारूप में युवाओं को तैयार करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की रणनीति में भी भारी अंतर को रेखांकित किया है। उन्होंने लिखा कि जायसवाल का सफर दिखाता है कि भारत की रणनीति और बुनियादी ढांचे ने कैसे विश्व क्रिकेट में उसका दबदबा बनाया है। भारत के लिए खेलने का सपना पूरा करने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धाओं की तलाश में 10 वर्ष की उम्र में युवा बल्लेबाज मुंबई आया था। भारतीय प्लेइंग 11 में जगह बनाना कितना मुश्किल है, ये देखते हुए उसकी प्रतिस्पर्धा गजब की है। भारत में इतने सारे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन कईयों का प्रदेश टीम में मौका तक नहीं मिलता है, ये इस दिग्गज ने माना है। इसके बाद ग्रेग चैपल ने बुमराह के एक्शंस को लेकर भी बात करी, क्योंकि बुमराह के एक्शंस को लेकर अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया सवाल उठा रही है। कोई कह रहा है कि बुमराह का एक्शन लीगल है, इनलीगल है, ये एक्शंस वैलिड नहीं है, और बहुत सी बातें बुमराह के प्रदर्शन पर हो रही है क्योंकि बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करी है। लेकिन इसको लेकर ग्रेग चैपल ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है।
आप बुमराह को लेकर इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते हैं। वे अलग हैं और उनका एक्शंस एकदम क्लीन है। ऐसा कहने पर चैंपियन खिलाड़ी के माइंडसेट पर असर पड़ता है। बाय द वे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो असर पड़ाना ही चाहती है। और इस तरह से चैपल ने कहा कि ये खिलाड़ी जो है वो एक अलग उम्दा लेवल का है और इसका एक्शंस क्लीन है, इस पर फालतू की बात मत करो, अपनी बकवास बंद करो, ग्रेग चैपल ने कहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के टॉप ऑर्डर ने बढ़ाई टेंशन, ग्रेग चैपल ने इस पर भी करी है बड़ी बात। ग्रेग चैपल ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑस्ट्रेलियन का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। यह अनोखा है, यह बिल्कुल साफ है और इस पर चैंपियन परफॉर्मर और खेल को नीचा दिखाता है। शीर्ष क्रम एक बड़ी चिंता है। मजबूरी में बदलाव से बचने के लिए उन्हें एडिलेड में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वरना आप बदलाव के लिए तैयार रहें, ये ग्रेग चैपल का मानना है। देखिए, उनके दिग्गज बात कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में बदलाव हो सकता है। जायसवाल और कोहली नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाज की बैटिंग देखकर मैथ्यू हेडन परेशान है। देखिए, जायसवाल और कोहली को तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मैथ्यू हेडन को एक अलग ही डर समाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने जो दशकों से भारतीय क्रिकेट पर नजर रखते हैं, वे नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह लड़का अविश्वसनीय है। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने पहले टेस्ट में बल्लेबाजी कर रहा था। वो अपने दिमाग में स्पष्ट था और आक्रामक क्रिकेट खेला, जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसान नहीं है। वो भारतीय टीम के लंबे कैरियर के लिए तैयार है। ये कहीं न कहीं मैथ्यू हेडन बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 फाड़ हो चुके हैं। टीम के हार के बाद मचा हाहाकार। पैट कमिंस को सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल वहां खबरें ऐसी चल रही है कि ऑस्ट्रेलियन खेमे में 2 फाड़ यानी गुटबाजियां हो चुकी है, क्योंकि जॉस हेजलवुड है, उन्होंने एक बात कही कि जॉस हेजलवुड ने कहा था कि जो स्कोर के रनों का पीछा करना है उसका सवाल आप बल्लेबाजों से पूछिए, मुझे मत पूछिए। मैं थका हुआ हूं, मैं आराम करना चाहता हूं और मेरा ध्यान अगले टेस्ट क्रिकेट पर है। इसी को लेकर सवाल ये उठे कि क्या गेंदबाज और बल्लेबाजों में कुछ गुटबाजी है। इसको लेकर एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं इसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूं, लेकिन जो मुझे ड्रेसिंग रूम में शायद एकजुटता की कमी लग रही है। मुझे ऐसा साफ तौर पर तो नहीं पता, हो सकता है मैं शायद ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूं, लेकिन इस बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये एडम गिलक्रिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के ही दिग्गज है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। जहाँ इस तरह की बातें हो रही है, इसको लेकर माइकल वॉन ने भी कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कभी भी किसी ऑस्ट्रेलियाई टीम में बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच दरारों की बातें नहीं सुनी है। डेविड वार्नर ने कहा कि शायद जॉस हेजलवुड में इस तरह के बयान की ज़रूरत यहाँ नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई भी 2 फाड़ नहीं है। और ऐसा ही कुछ पैट कमिंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी और कहा, मुझे नहीं पता जॉसी ने क्या कहा, लेकिन मेरी टीम में कोई भी 2 फाड़ नहीं है, यानी कोई भी गुटबाजी नहीं है, एकजुट इकाई है और हम आने वाले मुकाबले में वापसी करेंगे। और कोच ने एडिलेड टेस्ट से पहले ये बहुत बड़ी बात कह दी कि हम इस टीम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी जो पर्थ टेस्ट मुकाबला खेली थी वही टीम अब एडिलेड में भी खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम। प्लेइंग 11 बदलाव हो सकता है, लेकिन नहीं होगा उस स्क्वाड में बदलाव, क्योंकि जो पहला टेस्ट था उसकी स्क्वाड अलग नहीं, वही स्क्वाड दूसरे टेस्ट में रहेगी, ये मैकडोनाल्ड ने कहा। मैकडोनाल्ड ने कहा कि पर्थ टेस्ट के लिए जो लोग चेंज रूम में थे वही एडिलेड में होंगे। बदलाव करने पर हमेशा विचार होता है, लेकिन हालात के अनुसार टीम चुनी जाती है। और मैंने अपने खिलाड़ियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देते हैं, खराब परफॉर्मेंस आती है, सीखने की बात है, आगे बढ़ेंगे, क्षमता पर यकीन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मनोबल आगे जरूर आएगा। कुछ इस तरह की बातें ऑस्ट्रेलियन खेमे में है और एडिलेड टेस्ट से पहले वो भी थोड़े से डरे हुए हैं, कोहली से, जायसवाल से, बुमराह से, तो कोई नीतीश कुमार रेड्डी से।